जीवन सबको मिलता है, लेकिन जीने का ढंग सबको नहीं मिलता। तलवार आपके पास में है, लेकिन चलाने का ढंग नहीं है, तो आपकी तलवार आपके ही हाथ पैर काट सकती है। बुद्धि आपके पास में है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग करने की आपके पास में सही कला नहीं है, तो आपकी बुद्धि आपका ही विनाश कर सकती है। आपके शरीर में जवानी है, जवानी का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये अगर आपको अंदाज नहीं है, तो आपकी जवानी आंधी तूफान की तरह आपको उड़ाकर न जाने किस किस बुराई के गड्ढे में गिरा देगी। आपके पास में धन है, लेकिन धन को कहाँ खर्च करना चाहिए, धन के बीच में कैसे रहना चाहिए, यदि ये कला नहीं मालूम है, तो आपका धन आपको ही बदनाम कर सकता है। आपका धन आपको अपमान में गिरा सकता है। यदि आप में कला आ गई, तो आपका धन लाखों लोगों के जीवन को धन्य भी कर सकता है और आपको भी धन्यवाद दिला सकता है। इसलिए सत्संग और प्रवचन, आपके पास में सब कुछ है, लेकिन जो कुछ है उसको कैसे प्रयोग करना है, कहाँ प्रयोग करना है, और तन मन धन जवानी बुद्धि के बीच में कैसे रहना है, इस जगत के जाल में कैसे गुजरना है, ये कला सिखाने वाला सत्संग और प्रवचन होता है। और वही प्रवचन डिगांव में 3 दिन के लिए निरंतर चल रहा है। किसी राजा के दरबार में एक मंत्री कभी कभी मनमानी ढंग से एब्सेंट हो जाता था। कभी 1 दिन की छुट्टी लेता था तो 3 दिन नहीं आता था। राजा ने पूछा, तेरा कार्य अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, चरित्र अच्छा है, विचार अच्छा है, वाणी अच्छी है, लेकिन तेरी ये आदत बहुत खराब है कि 1 दिन की छुट्टी लेता है और 3 दिन गायब हो जाता है। मंत्रिमंडल की व्यवस्था बिगड़ जाती है और मंत्रियों का तो मुख्यमंत्री है। तो मुख्यमंत्री है कि मूर्ख मंत्री है, बता। उसने कहा, राजा साहब माफ करना, मैं जब 1 दिन की छुट्टी लेता हूं तो मैं सत्संग सुनने के लिए जाता हूं। अच्छा, तो फिर दूसरे दिन? बोले, दूसरे दिन उस सत्संग का प्रैक्टिकल करने के लिए घर पे रुक जाता हूं। बोले तीसरे दिन? बोले तीसरे दिन दूसरों को सुनाने के लिए रुक जाता हूं। बोले तू भी सुनाता है? बोले हाँ। देखो, सुनना और सुनाना ये बहुत बड़ी बात है। जितने भक्त यहां बैठे हुए हैं, अगर ये ठीक से सुनना सीख जाए तो एक दिन थोड़ा थोड़ा ये सुनाना भी सीख जाएंगे। और जिस दिन तुम सुनाना सीख जाओगे, उस दिन भारत के कोने कोने में धर्म की ध्वजा लहराएगी, अधर्म का अंधकार दूर हो जाएगा। ये जो तुम लोग माइक को देख करके डर जाते हो ना, माइक देखते हो तुमको लगता है ये सांप है क्या? ये सांप नहीं है, ये आपकी आवाज को दूर तक पहुंचाने का यंत्र है। इसको देखकर डरा ना करो। लेकिन इतना जरूर याद रखो, अगर बोलने की कला है तो तुम्हें धन्यवाद मिलेगा, और बोलने की कला नहीं है फिर भी जबरदस्ती बोल रहे हो तो तुमको वाद विवाद मिलेगा। बोलना सबसे अधिक कठिन है। जन्म के 2 साल के बाद तुम बोलना शुरू कर देते हो, जिंदगी भर बोलते हो, और तुम्हारे बोलने से तुम्हारी पत्नी भी नाराज हो गई है,
पति भी असंतुष्ट है, माँ तो बिल्कुल घर छोड़कर भाग गई है, अब बाप दूसरे घर में रहने लगा है। तुम्हारी बोली से सब गड़बड़ होता चला जा रहा है। इसलिए अगर बोलने की कला नहीं आती है तो सीखने का प्रयास करो, और सीख भी नहीं पा रहे हो तो फिर मुस्कुराकर सुनने की कला सीखो। मुस्कुराते रहो, सुनते रहो, क्योंकि सुनना एक साधना है और बोलना एक कला है। अगर सुनने की साधना में तुम सफल नहीं हुए तो बोलने की कला भी तुमको कभी नहीं आ सकती। जिसको ठीक से सुनना आता है उसको ही ठीक से बोलना आता है। जो ठीक से रात में सो सकता है वही दिन में ठीक से जाग सकता है। इस सभा के अंदर कम से कम 2% लोग अभी सोना शुरू करेंगे। मैं देख रहा हूँ लोग तैयारी कर रहे हैं। मेरा प्रवचन उनके लिए ज्ञान नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा नशा है। जो ही स्टार्ट करता हूँ उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लग जाती और सो जाते हैं, जाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि रात में ठीक से सो नहीं सके हैं। ठीक से जागने के लिए ठीक से सोना जरूरी है। भोजन का स्वाद लेने के लिए ठीक से भूख का लगना जरूरी है। ठीक से भूख लगने के लिए ठीक से मेहनत करना जरूरी है, और ठीक से मेहनत करने के लिए मन में ठीक से संकल्प बनाना जरूरी है, अन्यथा मन में आलस्य तो रहता ही है। रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, सास ससुर झाड़ू लगाएंगे और बेटा बहू दोनों सोएगा। और गुरु जी कह गए शिष्यों से ऐसा कलयुग आएगा, और गुरु खड़ा होगा गेट पर और चेला नींद लगाएगा। अरे घोर कलयुग है, उल्टी गंगा बहना शुरू हो चुकी है। कल मैंने पूछा था कितनी स्त्रियां अपने अपने पतियों के पैर छूती है। केवल 5-6 स्त्रियां हाथ उठाती है कि मैं छूती हूं, बाकी अरे 3000 स्त्रियां पैर नहीं छूती है। तो फिर मैंने पूछा ऐसे महान पति कितने लोग हैं जो अपनी अपनी पत्नी के पैर छूते हैं? तो सबके सब महान थे, सब छू लेते हैं। अकेले छूते हैं बेडरूम में कि देवी दया रखना। काली देवी, लाली देवी, कंकाली देवी, चंडाली देवी। गुरु के चरण छूने से आचरण शुद्ध होते हैं। पति के पैर छूने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। माता पिता के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है। सास ससुर के पैर छूने से घर में प्रसन्नता फैलती है। बड़े भाई का आदर करने से घर में लक्ष्मी आती है, और बच्चों को क्षमा करने से कभी गोदी खाली नहीं होती है, खाली नहीं होती है। स्त्रियों को खुश रखने से घर में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। नित्य दान करने से घर में कभी दरिद्र नहीं आता है। नित्य ज्ञान प्रवचन श्रवण करने से मन कभी भटकता नहीं है, और नित्य ध्यान करने से मन में शांति रहती है। इसलिए 2 मिनट का ध्यान भी कर लिया करो। विषय वासना में डुबकी मत लगाओ। 5 मिनट का समय निकाल कर सुबह शाम पूजा पाठ भी कर लिया करो। आपा तजय हरि भजय नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है साथ।
इतना आपा मत ला दो कि मैं ही दुनिया चला रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है दुनिया तुमको चला रही है। ये दुनिया तुम नहीं चला रहे हो। तुम दुनिया में नहीं रहोगे तो भी दुनिया रहेगी और दुनिया चलेगी। तुम्हारा अहंकार व्यर्थ है, इसलिए 2 मिनट का समय निकालकर थोड़ा सुबह शाम ध्यान कर लिया करो। 2 मिनट का समय निकालकर बच्चों से प्रेम से बोल दिया करो। इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, लेकिन हम कई भक्तों से पूछ लेते हैं, कुशल मंगल तो हो ना, प्रेम जी कैसे हो, कमला जी पूछ लेता हूँ, निहाल चंद जी क्या हाल है, दुले सिंह जी, अरे जसू बहन, ज्योति बहन, गंगा राम सिंह, अरे डांगी जी। मैं पीछे गया था तो वहाँ मुझे श्री रमेश पालीवाल साहब हनुमान जी के राजा सरसी वाले मिले। मैंने तुरंत पूछा कौन कौन आता है? बोले मथुरा लाल आए। खड़े हो जाओ ना। खड़े हो मथुरा, क्यों नहीं खड़े होते? पूरा मथुरा वृंदावन लेकर बैठे हो। हमने कहा डांगी जी आए कि नहीं आए? बोले आए हैं अभी। ये डांगी जी, फिर तुम क्यों नहीं खड़े हो? तो पास में खड़े हो जाओ। हाँ, ये सब इनके यहाँ मैं बहुत बार सत्संग कर चुका हूँ, तो थोड़ा सा समय निकाल कर बच्चों से भी हाल चाल लिया करो, अन्यथा नाम के बाप रह जाओगे, काम के न बाप रहोगे न काम का बेटा रहेगा। थोड़ा समय, अगर फूल पौधों को, फुलवारी को, बगीचे को, फसल को, दुकान को समय न दो, फूल फुलवारी बगीचा फसल सब उजड़ जाता है। ऐसे ही अगर बच्चों पर समय नहीं दोगे तो बच्चों की फसल भी सब बेकार हो जाएगी। बच्चों पर समय दीजिए। एक पिता अपने बिजनेस सेंटर से वापस लौटा। ज़्यादातर लोग बाहर से जब वापस घर लौटते हैं तो टेंशन में रहते हैं। अब तो अपने घर में आ रहे हो, अब टेंशन किस बात की? घर से जब बाहर जाओ तो टेंशन हो तो समझ में भी आता है कि हाँ बाहर पता नहीं क्या हो, कैसा हो, लेकिन अब घर ही में आ रहे हो, अब तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। तो दिन भर की टेंशन स्टोर करके लेकर आते हैं और नाम है उनका गोपालानंद। आ गए घर में, पत्नी भी उनका मुंह देखती है तो सोचती है ये मेरा पति है कि भूतनाथ है। मुस्कान नहीं है, खुशी नहीं है। और जब वो पिता घर में प्रवेश करता है तो उनका छोटा सा बच्चा 6-7 वर्ष का बालक पिता की पैरों में लिपट जाता है और कहता है पापा पापा। तो पिता उस बच्चे को हाथ से पकड़कर झटक कर अलग कर देता है। अरे तू पापा पापा करता है, मैं बहुत परेशान हो गया और मेरे टेंशन है, छोड़ो हटो। बच्चे को दुख लगा। ये याद रखना कि कोई भी प्राणी सामान से तृप्त नहीं होता है, धन से तृप्त नहीं होता है, सोना चांदी से तृप्त नहीं होता है। किसी का मन किसी भी चीज को पाकर, दुनिया की दौलत पाकर भी तृप्त नहीं होता है, लेकिन ये मन और ये दिल और ये हृदय प्रेम पाकर के तुरंत तृप्त हो जाता है, तुरंत तृप्त हो जाता है।